Bucak, siapa lagi? Nah, bapak tuh sudah kucing bosan kok. Bucak, siapa lagi? Aku suka. Asal jangan rekam. Akhirnya udah mana? मैं चावल खाना। ये एक माँ है जो चीख चीख कर अपने दुख को दुनिया तक पहुंचाना चाहती है। इसके आंसू और ज़ारो कतार रोने ने मेरा दिल लहूलुहान कर दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपके दिल ने क्या महसूस किया। ये वो माँ है जिसके बेटे पर पीएसए लगा दिया गया और वो बेटा आज जेल की सलाखों के पीछे कैद है। कसूर सिर्फ इतना कि उसने जंगल से लकड़ियां लाकर अपना घर बनाने की कोशिश की। ये मैं इस मां की बातें दोहरा रहा हूं जो कुछ उसने कहा, और ये मां अपनी दुख भरी फरियाद लेकर एमएलए महराज मलिक साहब के पास पहुंची कि शायद इंसाफ की कोई किरण उसे नसीब हो सके। लेकिन जरा गौर कीजिए, हमारे मुल्क में हजारों करोड़ों का करप्शन हुआ। कुछ लोग मुल्क छोड़कर भाग गए और कुछ आज भी कुर्सियों पर कब्जा जमाए बैठे इस देश को नोच रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो। रिश्वतखोरी करते हुए बहुत सारे लोग रंगे हाथों पकड़े गए, मगर फिर भी आजाद घूम रहे हैं। ये वो हरामखोर टोला है जो किसी टेररिस्ट से कम नहीं, बल्कि इस मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन यही लोग हैं। हमारे दुश्मन जब सरहद पार से आते हैं तो हमारी फौज उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती है, लेकिन जो दुश्मन इस मुल्क की गोद में बैठकर करप्शन के जरिए इसे नोच रहे हैं और इसे खोखला कर रहे हैं, उनका क्या? उनके खिलाफ कोई स्ट्रांग एक्शन क्यों नहीं होता? मैं तो कहना चाहता हूं कि पीएसए का सबसे पहला इस्तेमाल इन करप्ट लोगों पर होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों या गवर्नमेंट ऑफिसर्स हों। इनको वही सजा दी जानी चाहिए जो एक टेररिस्ट को दी जाती है, क्योंकि इस मुल्क के असल दुश्मन यही लोग हैं। और मेरी अपील है उन लोगों से जो कानून बनाते हैं कि ऐसा कानून बनाओ जो गरीबों की बजाय इन करप्शन करने वाले लोगों के खिलाफ हो। अगर देश को बचाना है तो करप्शन को मिटाना है। हमने इस देश के लिए हजारों कुर्बानियां दी है और आज फिर वक्त है कि हम अपनी जान, अपनी आवाज और अपने अज़्म को इस देश पर कुर्बान कर दें। करप्शन के खिलाफ इतना मजबूत और सख्त हो जाए कि करप्शन करने वालों के लिए जमीन तंग हो जाए।